नो बेटा, नॉट ह्यूमंस बट इट्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किनको आ रही है? द पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना। वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, बट अगर आप रियलिटी में जाओ, देयर आर सो मेनी पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक एस्थमा or the problems related to the deficiency of oxygen in normal habitat। और ये सब क्यों है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हैबिटेट में हर एक चीज कम होती जा रही है, जिसकी वजह से स्पीशीज का सपोर्ट कम होता जा रहा है। पोल्यूशन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स सबसे मेन प्रॉब्लम है किसके लिए? पोल्यूशन फैलाने के लिए, ठीक है। मगर हम बात करें अगर पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन कई अलग तरीकों से फैलाया जा रहा है, जैसे कि न्यूट्रिएंट की ओवरलोडिंग। उसके लिए क्या किया जा रहा है? बेहद ज्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज किया जा रहा है, जो कि केमिकली हार्मफुल है किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो एनिमल्स हो, जिसकी वजह से इफेक्ट किन पे पड़ रहा है? ह्यूमंस पे या न्यू बॉर्न बेबीज पे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, इसमें क्या आता है? वाइल्ड लाइफ को जो है हम खराब करते जा रहे हैं, ठीक है। वो कैसे? सिर्फ जंगलों में जानवरों को मार के नहीं, शिकार करने के लिए नहीं या खाने के लिए नहीं, बल्कि फिशिंग, ओवर फिशिंग करके, या फिर पेड़ों को काट के, हर एक चीज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिर्फ अपने के लिए। ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ को सही बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए क्या करे जा रहे हैं? एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। एक्सप्लॉइट भी नहीं कह सकता मैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, ठीक है। एलियन स्पीशीज, ठीक है, ये ह्यूमंस ने ही लेके आए हैं अलग अलग रीजन्स पे, ठीक है, जहां पे कोई नेचुरल प्रेडेटर्स थे ही नहीं, ठीक है, जहां पे कोई भी किसी भी तरीके का कोई नेचुरल प्रेडेटर था ही नहीं, वहां पे ह्यूमन बीइंग्स ने एलियन स्पीशीज को इकट्ठे किया हुआ है। डिजीज, हैबिटेट में जैसे जैसे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन होती जा रही है, ठीक है, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन की डेंसिटीज बढ़ती जा रही हैं, वैसे ही डिजीज भी बढ़ते जा रहे हैं। डिजीज का बढ़ना और ज्यादा तेज होते जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोरोना को ले सकते हो। जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है, वहां पे कोरोना खत्म हो चुका हुआ है, क्योंकि वहां के लोग बात मानते भी हैं। हमारे यहाँ पे लोग, पहले बात तो ये कि एक किसी की कही हुई बात को मानते ही नहीं है। दूसरी चीज, वो हर एक चीज को मजाक में लेके चलते हैं। और तीसरी चीज, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, इस वजह से डिजीज जल्दी एक पर्सन से दूसरी पर्सन में जाती है। ओके, एनी क्वेश्चन अप टू दिस? एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. ओके, हैबिटेट लॉस। तो ये होता है हैबिटेट लॉस, आप पिक्चर्स में देख सकते हो। पेड़ों को काटा जा रहा है, सिर्फ किस वजह से? अपने लिए, ठीक है। हैबिटेट लॉस का मतलब होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो, सपोज किसी एनिमल ने अपना घर गंवा दिया, ठीक है। अगर एनिमल किंगडम की बात करें, ठीक है, तो हर एक एनिमल किंगडम में एक कम्युनिटी होती है, मगर बिना हैबिटेट के वो कम्युनिटी या वो नीच रहता ही नहीं।
ठीक है, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ह्यूमंस। हम लोग हैं जो हैबिटेट को खराब कर रहे हैं, छीन रहे हैं एनिमल्स के हैबिटेट को। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, या रीजंस कैसे हैं? एग्रीकल्चर या फार्मिंग। ठीक है। सेकंड, हार्वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर पर्सनल यूज। अपने यूज के लिए इन चीजों को डिस्ट्रॉय करते जाना, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जहां अर्बनाइजेशन। ठीक है। हैबिटेट को हम जितना ज्यादा डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, ठीक है, उतनी जल्दी हम लोग भी खत्म। Habitat destruction is currently ranked as the primary cause of species extinction worldwide. इस डिस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सी स्पीशीज हैं जो खत्म हो चुकी हैं इस वर्ल्ड के ऊपर से। और अगर ये हैबिटेट ऐसे ही खत्म होता गया तो हम भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे के जो चाइनाज में मिलने वाले पांडाज हैं, ठीक है, वो एक टाइम होता था जब पूरे चाइना में मिलते थे, मगर अब वो सिर्फ कुछ ही आइसोलेटेड या फ्रेगमेंटेड रीजन्स हैं चाइना की, दैट इज साउथ वेस्ट चाइना। ठीक है, वहां पे मिलते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि लास्ट सेंचुरी में होने वाली डिफॉरेस्टेशन। पिछली सदी में उन्होंने चाइना को सबसे आगे खड़ा करने के लिए हैबिटेट को खराब कर दिया, फैक्ट्रीज लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मगर उससे हुआ क्या? डिफॉरेस्टेशन हुई, जिसकी वजह से पांडा का अपना घर खत्म हो गया। ठीक है। नाउ देयर आर सम नेचुरल कॉजेज आल्सो। ह्यूमन बीइंग की तरफ से बनाए गए कुछ प्रॉब्लम्स से अलावा कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स भी हैं जो इस प्रॉब्लम के बीच में आती हैं, और उनमें सबसे पहली है जैसे कि वॉल्केनिज्म, वॉल्केनो का फट जाना। ठीक है, जंगलों में आग लग जाना, जहाँ क्लाइमेट में चेंज आके उसकी वजह से प्रॉब्लम आना। ठीक है, एक जो स्टडी के हिसाब से हमें पता चलता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, ठीक है, उसमें 3000 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, एम्फीबियन डाइवर्सिटी का खात्मा हो गया, जिसको बाद में दोबारा से रीइंस्टेट किया गया था। तो ये है कुछ नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, फ्लड आना, जंगलों में आग लग जाना, या वॉल्केनो का फट जाना। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस? तो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि जो हैबिटेट हमारे पास बच गया है, नेचुरल हैबिटेट, उसको हम बचा के रखें। ठीक है, रिड्यूस द ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन को रोकें, अर्बनाइजेशन की एक्सपेंशन को भी रोकें, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी रोकें। ठीक है, पब्लिक को इस चीज के लिए एजुकेट करें कि अगर हैबिटेट ही नहीं रहेगा, अगर बायोडाइवर्सिटी ही नहीं रहेंगी, तो ह्यूमन बीइंग भी नहीं रहेंगे। ठीक है, सोल्यूशन क्या है हैबिटेट लॉस के लिए? ट्रीज लगाए जाएं, होम गार्डन्स बनाए जाएं। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाए? अगर हम होम गार्डन्स बना रहे हैं तो उससे हमें क्या फायदा मिलेगा कि जो एग्रीकल्चर के लिए जंगल काट के जमीन को यूज किया जा रहा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर पे ही फिर लोग अपने खाने लायक सब्जियां वगैरह उगा सकेंगे। ठीक है, पोचिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोचिंग। तो पोचिंग का मतलब होता है हंटिंग करना। ठीक है, मतलब हंट करना या हार्वेस्ट करना वाइल्ड प्लांट्स या एनिमल। ठीक है, तो
हिस्ट्री जो है पोचिंग की वो बहुत ही लाखों साल पुरानी है। स्टार्ट फ्रॉम द स्टोन एज, जिसको आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक वो आती गई टिल ट्राइबल नेटिव्स, ठीक है। मगर जब लेट मिडल एज में पोचिंग जो है वो एक पनिशेबल इफेंस बन गया। इसके लिए क्या बन गया, अगर कोई पोचिंग करता है तो उसके खिलाफ केस है और वो जेल भी होती है उस पर्सन। पोचिंग अगर आपको नहीं समझ आती तो इस पिक्चर में से समझ आ जाएगा। हाथी दांतों को निकालने के लिए हाथी मारना, शेर को मार के उसकी चमड़ी निकालना, हिरणों को मारना उनके सींगों के लिए, ऑल दिस इज कॉल्ड पोचिंग, ठीक है। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मारा जाता था जानवरों को उनके इन पार्ट्स के लिए? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पैसा मिलता था लोगों को, ठीक है। किन चीजों के लिए? इन एनिमल्स के पार्ट्स को ट्रेड करने के लिए, मीट को या पैट्स को। क्योंकि कई जगह पे ये कहा जाता है जी शेर का मीट खाना बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद होता है, हाथी दांत से बहुत सी दवाइयां बनती हैं। सो दीज आर द रीजंस व्हाई द पोचिंग इज बीइंग डन, ठीक है। अभी भी क्यों एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि अभी भी कई लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, और क्योंकि बायर्स हैं, अभी भी कई लोग हैं जो इनको खरीदते हैं, इसलिए अभी भी जानवरों को मारा जा रहा है, ठीक है। और कई लोग ये मानते हैं कि कई जानवर ऐसे हैं कि जिनके कुछ पार्ट्स में, बॉडी के कुछ पार्ट्स में कुछ ना कुछ मेडिसिनल कंटेंट है, दवाई के तौर पे उसको यूज किया जा सकता है। तो ये है राइनो का सींग काटा जा रहा है उसको मारने के बाद। और आप लोगों को अगर याद होगा कि अभी 2 साल पहले इस वर्ल्ड के ऊपर से एक सबसे मेन स्पीशीज जो है राइनोसॉर्स की, दैट इज वाइट राइनोसॉर्स सफेद गैंडा, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सिर्फ उसके सींग की वजह से किया जाने वाला उसका शिकार। पोचिंग सिर्फ एनिमल्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि प्लांट्स में भी की जाती है। और सबसे ज्यादा पोच होने वाली जो प्लांट्स की स्पीशीज है वो है गैलेक्स, ब्लैक कोहोश एंड जिनसेंग, ठीक है। अब पोचिंग एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करती है? पोचिंग या इलीगल हंटिंग एनिमल्स की, ठीक है, जो है वो क्या कर देती है कि उन एनिमल्स की स्पीशीज को एंडेंजर्ड कर देती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, वो थोड़े सालों बाद एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर इसी तरह से एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते गए तो जो हमारी फूड चेन है वो एकदम से खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर फूड चेन खराब हो गई तो फूड वेब खराब हो जाएगा। और अगर वो खराब हो गया तो सिंपल सी चीज है कि आपका और हमारा पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से एनिमल्स को न्यू एडेप्टेशंस करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये ह्यूमन कंट्रोल से बाहर चली जाए, ठीक है। पोचिंग जो है वो एनिमल्स को शिकार करना, ठीक है, कब? उनके रिप्रोडक्शन करने से पहले या रिपॉपुलेट करने से पहले, ठीक है। मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या है कि वाइल्ड लाइफ जो है, ठीक है, वो अगर खत्म होने पे आ गई वो डिसएडवांटेजेस होगी हर एक के लिए। मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट अगर बढ़ गया, ठीक है, तो उससे रिसोर्सेज में लिमिटेशन आ जाएगी। कौन कौन से रिसोर्सेज? स्पेस,
फूड एंड शेल्टर। ठीक है, मैन वाइल्ड कन्फ्लिक्ट जो है वो किसकी वजह से है? ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, ह्यूमन बींग्स की, जंगलों की कमी की वजह से, ठीक है, और जंगल काट के जो हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं उनकी वजह से। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट जो था उसका एक और भी मतलब है कि मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट का दूसरा रीजन क्या है कि जानवरों के रहने के लिए जगह ही नहीं है, जंगल तो हम काटे जा रहे हैं, फूड नहीं है उनके पास क्योंकि जंगलों में मिलने वाला खाना नहीं है, ठीक है, और रहने के लिए घर नहीं है। इसी वजह से अगर आप आजकल अपनी न्यूज़पेपर्स उठा के देखो तो हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आया होता है कि जी किसी ना किसी अर्बन एरिया में कोई शेर आ गया, या कोई चीता आ गया, या कोई और ऐसी चीज आ गई। तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जंगल तो हम काटे जा रहे हैं, उनकी रहने की जगह पे हम जाके रहना शुरू कर रहे हैं। क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन हो गई, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा कवर होता था वाइल्ड एनिमल्स के लिए, मगर अब वो भी कम है। ठीक है, अगर हम बात करें कंट्री की तो 661 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, दैट इज द 4.8% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, 100 नेशनल पार्क्स हैं, 514 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 43 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं एंड 4 कम्युनिटी रिजर्व हैं हमारी कंट्री में। अब इस मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ वर्ड्स। अब शब्दों में कैसे कन्फ्लिक्ट है? वन साइडेड रिपोर्टिंग कैन हार्म वाइल्ड लाइफ। हो क्या रहा है, हम सिर्फ एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस चीज की, सही आंकड़े नहीं प्रोवाइड कर रहे। ठीक है, थ्रेट आ रहा है या डर आ रहा है, जहां हमें डर लग रहा है कि कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हम उसको इसी वजह से बिना बात के मार रहे हैं एनिमल्स को। ठीक है, 99.9% जो केसेस हैं, ठीक है, जिसमें हम कह रहे हैं कि जी ह्यूमन बीइंग्स ने टाइगर, लायन या किसी और ऐसे को मारा है, उसके पीछे कभी भी एनिमल की अग्रेसिवनेस नहीं होती है। एनिमल की एग्रेसिवनेस कभी नहीं होती है, बल्कि उसका कारण क्या है? क्योंकि उनमें सेंसेस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमने उनका रियल नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय करके हम वहां पे रहने स्टार्ट कर दिए, वो हमारे हैबिटेट में नहीं आ रहे। ठीक है, और रिपोर्टर्स क्या करते हैं, वो गलत खबरें लगाते हैं कि जी एनिमल्स ने हमला कर दिया। उनको ऐसी चीजों के लिए बचना चाहिए। इंडिया में ही वाइल्ड एलिफेंट्स जो हैं उनको अगर हम कहें तो वो ज्यादा जो है बंदों को मारते हैं एज कंपेयर टू टाइगर, लेपर्ड या लायन। डैमेज करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स को, प्रॉपर्टी को। ठीक है, और जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कई बार के पॉइजन दे देते हैं इनको या शूट कर देते हैं ताकि वो अपनी फसलों को बचा सके। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की। कैसे कम किया जा सकता है इन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स को मैन के साथ? अगर हम गवर्नमेंट्स जो है इनके ऊपर अच्छे से वर्क करें, ठीक है, फूड एंड वाटर की अवेलेबिलिटी प्रॉपर वे से प्रोवाइड करें, ठीक है, फॉरेस्ट स्टाफ को प्रॉपरली ट्रेन करें, ठीक है, उन सिचुएशंस के लिए जो कि मिनिमाइज कर सके कन्फ्लिक्ट को, बाउंड्री वॉल्स बना सके, ठीक है, जहाँ फिर रेडियो कॉलर्स लगा सके एनिमल्स के ऊपर ताकि उनकी पोजीशनिंग को चेक किया जा सके। ओके, फॉर टुडे